भारत में अगर कोई गारंटी है वो मोदी की गारंटी है, किस तरीके से? अरे भाई कहने की तो उनकी 14 से गारंटी लोग सुनते आ रहे हैं। 15 लाख कभी सुने, एक तरफ सुनते हैं तो एक तरफ हमारे जो है अमित शाह जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी, कि वो जुमला है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, वो भी बेकार हुआ। अरे आप मानो, बड़ी दुख की बात है, मैं तो सब भूल जाता हूँ। जब किसान हमारे अन्नदाता हैं, आज उनके ऊपर 2 रोज 3 रोज से ये बुरा हाल है। ऐसे ऐसे कांटा, अगर ऐसे ऐसे तो हमारा अंदाज है कि कोई अगर चाइना होता, पाकिस्तान होता, कोई बॉर्डर भी इतना नहीं है। आज ऐसा लगा देते तो जो हमारे चाइना पे लोग मारे गए या कुछ गए थे, आज बचत हो जाता, सेफ्टी होती है। भारत में तो मोदी की गारंटी चल रही है, तो क्यों यकीन नहीं किसानों को? अरे भाई तो गारंटी क्या, गारंटी अगर दिए होते से पिछले जितने हैं जो बात गारंटी दी थी, उसी बात को उठा के ये लोग तो आ रहे हैं किसान लोग। कहाँ गारंटी पे, MSP गारंटी कहाँ गारंटी मिली? नहीं मिली तभी तो आए नहीं। उनको क्या जरूरत थी ठंडी में? उनको आने की जरूरत ही नहीं थी भाई। वो तो आज भी कर रहे हैं, उनसे पार्टी नहीं, उनको बराबर है, उनको मिलना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आवाम को सामने सलाम अर्ज करना चाह रहा हूँ, आदाब, नमस्कार। मजबूत हुआ है आज भी मेरा इंडिया संगठन जो है, मजबूत है जी। क्योंकि घबराए हुए तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा। जो कि नीतीश जी को शुरू किया, फिर उत्तराखंड उनको शिबू सोरेन जी को वहाँ पे किया जी। तो ये तोड़ फोड़ करते हुए अभी देखना, यहाँ पे घबराने का मतलब यही है कि किसान आंदोलन छेड़ रहा है। उसके अंदर देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर कंट्री से जंग हो रहा है। कील काटे, यानी कि इतने बैरिकेटिंग लगा दिया, कास्टिंग करा दिया है। वो हमारे यहाँ के अन्नदाता लोग हैं। जब ऐसे अन्नदाता पे ये लोग, अन्नदाता का रहम नहीं करने वाले, अन्नदाता के ऊपर जो देश को खाना पूरा खिलाता है, अगर कुछ दिन के लिए अन्नदाता हमारा बैठ जाए तो हर पेट्रोल तो काम करेगा, लेकिन जो इंसान का पेट्रोल अन्नदाता होता है, अन्न को उगाता है, इस 2 रोज 1 रोज से ज़्यादा समय नहीं चलने वाला है। लेकिन आज अन्नदाता के ऊपर क्या है? आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लठ चलाए जा रहे हैं। अरे बैठ के सॉल्व कर लो जो भी है मसले। वो आप ही ने तो सारे बात रखे थे कि मैं MSP के बारे में ये बात करूँगा, हम आपको जो 3 कानून में जो और चीज़ जो इनकी मांगे हैं सारी चीज़ हम मुहैया करेंगे। लेकिन कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं। तो वो बीते कल को फिर लेके मांग करने आए हैं। चुनाव का अवसर आया है तो चल के मांग कर रहे हैं, ठंडी के बीच में मिल रहे हैं, तो उनके साथ इतना पीड़ा। और आज इंडिया संगठन मजबूत है, भरपूर मजबूत है। इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं है, जनता फैसला करता है। भागने वाले को अक्सर ये चीज़ नोट कर लेना कि भागने वाला जो इधर उधर बराबर जाता रहता है, नेता तो यूज़ कर लेता है, और जो भागने वाला हो तो अपनी स्वार्थ के लिए अपना काम कर लेता है, लेकिन जनता कभी माफ़ नहीं करता। जनता उसे कहता है दल्ला दलाल कहता है, जनता फैसला करेगा। और रहा बात हमारे अभी, अरे आप मानो, बड़ी दुख की बात है, मैं तो सब भूल जाता हूँ। जब किसान हमारे अन्नदाता हैं, आज उनके ऊपर 2 रोज 3 रोज से ये बुरा हाल है। ऐसे ऐसे कांटा, अगर ऐसे ऐसे तो हमारा अंदाज है कि कोई अगर चाइना होता, पाकिस्तान होता, कोई बॉर्डर पे इतना नहीं है। आज ऐसा लगा देते तो जो हमारे चाइना पे लोग मारे गए या कुछ गए थे, आज बचत हो जाता, सेफ्टी होती है। 90% बात बन गई है, 10% बाकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे सब जब सारी चीज़ बन गई है तो इतना बड़ा बैरिकेडिंग की कांटा और सब चीज़ की क्या ज़रूरत है भाई? सब फाइनल है ही है, तो मिलके केवल बात करना था। एक फोटो ट्वीट किया जा रहा है, ट्विटर पे वायरल किया जा रहा है कि 20-20, 25-25 लाख की मर्सिडीज लेकर आप किसान, ये गरीब किसान है, किस तरीके से देखते हैं? क्या इनका मतलब रहे कि ये नहीं चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहे हैं, तो ये गरीब किसान कैसे हुए? देखिए एक चीज़ है, ये गरीब अमीर सब है, क्या हक नहीं बनता उनका खाने पीने का? क्या वो गरीब नहीं है? ठीक है, लग्जरी भी है, कपड़े भी है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। और रहा बात MSP जो लागू नहीं कर रहे हैं या और कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो जो सैलो अडानी जी का बना हुआ है उसमें स्टोर कैसे करेंगे भाई? उसको स्टोर करेंगे। अभी तो पेट्रोल का जो है लोगों का, ये गाड़ी की ताकत को, क्योंकि पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो वो पेट्रोल का बिजनेस कर रहे थे। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इंसान का पेट्रोल जो अन्न है उसको मैं रोकूं, स्टॉक करूं, फिर अपनी मर्जी से बेचूंगा। उसमें तो महीना भर गाड़ी खड़ा कर देगा, तो चलिए जब डालोगे जब चलेगा। लेकिन इंसान में अगर वो पेट्रोल कमी पड़ जाएगी तो 2 रोज के बाद तीसरे रोज वो नहीं चल पाएगा। भारत में तो मोदी की गारंटी चल रही है, तो क्यों यकीन नहीं किसानों को?
अरे भाई तो गारंटी क्या, गारंटी अगर दिए होते इससे पिछले जितने हैं जो बात गारंटी दी थी उसी बात को उठा के ये लोग तो आ रहे हैं किसान लोग। कहाँ गारंटी पे, हाँ MSP गारंटी, कहाँ गारंटी मिली? नहीं मिली तभी तो आए नहीं, उनको क्या जरूरत थी ठंडी में, उनको आने की जरूरत ही नहीं थी भाई। वो तो आज भी कर रहे हैं, उनसे पार्टीज नहीं, उनको बराबर है, उनको मिलना चाहिए और जो उनको सुविधा दिया गया है। कहे तो रहे कि भारत में अगर कोई गारंटी है वो मोदी की गारंटी है, किस तरीके से? अरे भाई कहने की तो उनकी 14 से गारंटी लोग सुनते आ रहे हैं, 15 लाख का भी सुने, एक तरफ सुनते हैं तो एक तरफ हमारे जो है अमित शाह जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी, कि वो जुमला है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, वो भी बेकार हुआ। 58% बोला तो किसान का दुगना हो जाएगा, वो भी है। तो गारंटी किस बात की है? हाँ गारंटी ये जरूर है कि जो भी चोर बदमाश हो, जो अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, गलत कर रहे हैं, वो मेरे में आ जाए तो मैं वॉशिंग मशीन में धुल के उनको गारंटी देता हूँ मैं साफ करने की। ये गारंटी उनमें है और ना उनके पीछे फिर सिक्योरिटी लगेगी, ना ईडी लगेगा, ना CBI लगेगा। तो गारंटी है, कहने का मतलब ये बोलते हैं गारंटी, लेकिन गारंटी किस बात की है? गारंटी इसी सफाई की है। अच्छा क्या लगता है 2024 चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, कौन आना चाहिए आपके कहने का मतलब? भाई एक चीज नोट कर लेना, जो हक की बात करे, मजदूर, बेरोजगार, दुकानदार, जवान, किसान, पहलवान, जिसकी जो बात करे, हक की बात करे, उसको आना चाहिए। और हक पे बोलने वाला आज का, विश्व का, मैं देश का नहीं विश्व का बोल रहा हूँ, अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं। अच्छा। वो राहुल गांधी जी हैं। ऐसे लोगों को बनाना और आने वाले कल में, आने वाली भविष्य में ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। और बनने के बाद ही देश को बताएंगे कि देश कैसे चलता है। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं है। आज तक एक रिकॉर्ड निकाल दो, एक रिकॉर्ड निकाल दो कि कोई भी एक झूठ शब्द बोला हो और इनमें बोलो तो हर बात में झूठ निकाल दिया जाए। अच्छा। राहुल जी में झूठ एक शब्द कहीं भी निकाल दो और एक कहीं अगर थोड़ा सा हो जाता है, जो अच्छी बात करते हैं उसको काट के तो लगा ही देते हैं, कि वो लीटर और किलो कर देते हैं, जो कि मैं भी मौजूद था वहाँ। लीटर की बात किया, किलोग्राम की बात किया। गांधी तो देखिए कहते हैं कि संसद में जिस तरीके से देखा गया कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस कर रहे हैं, किसी को आंख मार रहे हैं, तो किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किस तरीके से वो देश को चलाएंगे, ये सब आरोप लगाता है विपक्ष पार्टी। ऐसा है और आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री आने वाले भविष्य में ऐसा है। आज का काबिल जी, वो एक काबिल आदमी है, चाहे वो तैराक में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, कराटे में, कोई चीज़ से बाकी नहीं, हर चीज़ से निपुण है। और ऐसे को जो बोल रहे हैं किस ये वो, ऐसे एज में उनको पहली बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एज होता है कुछ आँख का। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाले को कैसा लग रहा है? हमारा अगर कहीं गलती से कोई बात हो गया या हम आँख ऐसे खुल जाए कुछ भी, अगर सामने वाला उल्टा हमारे पे लगा रहा है तो उसकी सोच है, मेरी सोच है, राहुल गांधी की सोच तो ये नहीं था। और ऐसी बात जो है पार्लियामेंट के अंदर होनी भी नहीं चाहिए कि किसका एक चर्चा उठा दो। वो तो बहुत इल्ज़ाम लगते हो, जब राहुल जी बोलते तो फेस करती रहती हैं। ठीक है, आप एक चीज़ मानोगे, यहाँ पे राहुल जी को तो और दुख ये हुआ कि राहुल जी के विकल्प ये नहीं थी स्मृति ईरानी। एक सवाल, आखिरी सवाल, विकल्प नहीं थी।